राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में आयोजित 15वें 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की निर्णायक बैठक दिनांक 15 अक्टूबर दिन शनिवार को संपन्न की गई। भारत के विभिन्न प्रांतों से दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, अंडमान निकोबार, मद्रास आदि लगभग 30 प्रदेशों से आए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधियों ने झूठ का रास्ता छोड़कर विश्व शांति और आत्म शांति एवं मानव एक समान की विचारधारा को स्थापित करने के लिए बौद्ध धर्म की शरण में आने की अपील की। विश्व में सच्चे और वैज्ञानिक धर्म कहे जाने वाले बौद्ध धर्म को समूचे भारत में स्थापित करने के लिए बौद्ध उपासक और उपासिकाओं को जागरूक किया गया। लुम्बिनी नेपाल में 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनने जा रही है। 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 15 सूत्रीय बिंदुओं पर मंथन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हम होंगे कामयाब एक दिन पर दृढ़ संकल्पित है। वहीं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती ने निर्णायक बैठक की जानकारी दी। हम लोगों ने भारत की वर्तमान जो स्थिति उस पर गहन चिंतन किया है और उसमें हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने सत्ता तक पहुंचने में सफलता हासिल कर ली है वो भारत के ढांचे को तहस नहस करने में लगे हैं। भारत में जो सौहार्द है, सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, उस भाईचारे को तोड़ने में लगे हैं। वो भाईचारे को न तोड़ पाएं, इसके लिए हम बहुत जल्दी पूरे संपूर्ण भारत में एक जन जागरण अभियान चलाने वाले हैं और देश के प्रति लोगों को सजग करके तो भारत में सांप्रदायिक ताकतें, मनुवादी ताकतें जो भारत के स्वतंत्र यानी लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बनती जा रही हैं, भारत की सारी संपत्ति को वो 4-5 उद्योगपतियों को बेच देना चाहती हैं, उसका मालिक बना देना चाहती हैं। उनकी जो गोपनीय नीति है उसका पर्दाफाश करके तो हमें देश की जनता को जगाना है। यह हमारा एक प्रस्ताव रहा है। दूसरा, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं मानवतावादी, उन शिक्षाओं का हमें भारत के प्रत्येक नागरिक तक, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, पारसी है, कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ इंसान है, सिर्फ इतना हमारे लिए मतलब है। तो उनको बुद्ध की शिक्षाओं से अवगत कराकर और बुद्ध की संस्कृति और उनके विचार में जो बुद्ध का विचार है मानवता, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और विज्ञान, उसकी ओर उनको आकर्षित करना है। और बुद्ध का जो संदेश है विश्व में शांति स्थापित हो, तो शांति स्थापित हो पूरी दुनिया में और उसके साथ साथ भारत में भी शांति स्थापित हो, इसके लिए हम लोगों को काम करना है। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं? संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी साथियों को जिम्मेवारी दी है। जैसे आज हमने संगठन का विस्तार करने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषद का गठन किया है। इसके माध्यम से जिनके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है, जिनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम लोगों को आंदोलन चलाना है पूरे देश भर में। और इस महापुरुषों के आंदोलन को सिस्टम से संचालित करने में हमने एक फोर्स का भी आज गठन किया है। धम्म सेवक संघ उसका नाम होगा, DSS। तो वो हम अपना एक फोर्स भी बनाएंगे युवाओं का और युवतियों का। हमने आज 3-4 समिति बनाई है, केवल ज़्यादा नहीं बनाई है अभी। और एक जो बहुजन समाज के स्कूल हैं, तो उन स्कूलों के प्रबंधकों को इकट्ठा करके तो सही इतिहास जो है, सही जो मानवतावादी साहित्य है, उसका प्रचार प्रसार हो। आने वाले शिशुओं में, नई पीढ़ी में, बच्चों में भारत के संविधान के प्रति जागृति पैदा करना। साहू फूले, अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, बुद्ध संत रविदास, जिनका मानवतावादी आंदोलन है, तो उस आंदोलन से बचपन से ही बच्चे को तैयार करने के लिए हमने ये राष्ट्रीय सम्यक शिक्षा परिषद का आज गठन किया है। उसके माध्यम से हम लोग
स्कूलों में ये महापुरुषों की जीवनी पढ़ाने का काम करेगा। अगला अधिवेशन 16वां अधिवेशन हमारा होगा और वो काफ़ी बड़ा होगा और वो होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में होगा और उसकी डेट रहेगी 12, 13, 14 और 15। 4 दिन का वो रहेगा, 4 दिन का इस बार उसको करेंगे और देश के कोने कोने से उसमें संगठन के लोग भाग लेंगे। उसमें आम जन भाग नहीं लेगा, उसमें जो हमारे सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी हैं या राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य हैं वो साथी भाग लेंगे। प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी, प्रदेश कमेटी के जो सदस्य हैं कार्यकारिणी के वो भाग लेंगे। इसी तरह से मंडल और जिला, तो जिले से केवल एक अध्यक्ष ही उसमें भाग ले सकेंगे। तो संगठन की व्यूह रचना ठीक से करने के उद्देश्य से हमारा अगला ये 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन जम्मू कश्मीर में